The area of an equilateral triangle is 17320.5 centimeters square. About each angular point as a center, a circle is described with a radius equal to half the length of the side of a triangle. Find the area of the triangle not included in the circle. तो आप इसको 5 मिनट में दे रहा हूँ. फर्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द फिगर. अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन इज सॉल्व्ड 40%. बाकी मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम. इस सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हैं. वन मेथड व्हेन यू आर अप्लाइंग तो फाइंडिंग द रेडियस, और एक विदाउट रेडियस से आप डायरेक्ट, क्योंकि हमें जो एक्चुअल में निकालना है वहां तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. बाकी आप हिंदुस्तान के बड़े चैनल में जरूर देखिएगा मेरी बात. देखिए एनीहाउ, अब देखिए सबसे पहले जो मैं फर्स्ट मेथड अब कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें दो चीजें होंगी. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने बनाना है. देखो अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है. चुनाव A, B, C. चुनाव सॉरी, ABC is an equilateral triangle of AB is equal to BC is equal to CA equal to X सेंटीमीटर. आप कोई जरूरी नहीं X सेंटीमीटर. देखिए आप इसमें 2X भी कर सकते हैं. 2X भी कर सकते हैं. आपका नाम देखो, मैंने X किया तो ये मतलब मैंने X कर दिया. ये देखिए मैं यहाँ, ये देखो दिस इज X सेंटीमीटर. N नहीं है, X है. देखो मेरा X ऐसा लगता है. ये देखिए ये आपका देखो, ये X सेंटीमीटर. ये देखिएगा आपका नाम X सेंटीमीटर. ये होगा. आप 2X करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. अब देखो क्या कह रहे हैं, 12 उसका एरिया. और देखो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये गिवन है. ठीक है सर. अब देखिएगा अबाउट ईच एंगुलर पॉइंट्स एज ए सेंटर. एंगुलर पॉइंट्स देखो. ठीक है सर. देखो ये a circle is described with radius equal of half. इसका मतलब देखो ना क्या कह रहे हैं, पहले ही समझ लीजिएगा. तो ना देखो रेडियस ऑफ अ सर्किल आपका नाम इक्वल टू देखो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये देखो इसका मतलब आर रेडियस इज इक्वल टू ये 1/2 और लेंथ ऑफ एन इक्विलेटर, length of each side of an equilateral triangle लिख दो तो और क्लियर हो जाएगा. देखो ना इसका मतलब देखो x/2 हो गया. ये देखो अब आप फ्रॉम एवरी कॉर्नर आपको क्या करना है, देखो एक आपका ये सर्किल बनाना है. फिर यहाँ पे तो मैं बैठ करके हाथ क्यों यूज कर रहा हूँ पता है, मैंने पहले लिख दिया ना, इसलिए मैंने ये देखो. और ये तीसरा देख रहे हैं. मतलब इस फिगर को अगर मैं यहाँ क्लियर करके आपको ये बताऊं, वहां मैंने लिख दिया था, इसलिए देखो एक सर्किल देखो, दो सर्किल एंगुलर पॉइंट से. सॉरी तो एंड में हमें एक बड़ा सर्कल बनाए. पढ़ें एंड में हम फिर एक बड़ा सर्कल बनाए. नहीं बनेगा, कोई सर्किल नहीं. कोई आ गया देखो ना. अबाउट each angular points as a center, a circle is
ये देखो स्क्वायर, और ये इसका होता है एक्स बाई टू, ये देखो एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू हो गया, हाफ ऑफ द, ये देखो रेडियस ऑफ सर्किल इज हाफ ऑफ द ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसीलिए गिवन है। समझ गए सर? अब देखिए ये है ए बी सी। अब आपने ये देखो विच इज नॉट, ये देखो ये जो पोर्शन देख रहे हैं सर, यानी कि ये इतना पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपने देखो, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये समझ लीजिए आप। सर्किल थोड़ा अच्छा बनता, वो मैंने पहले ये लिख दिया था ना, अब मैं इसलिए मैंने अलग से बना दिया। क्लियर हो गया सर? अब देखिए x बाई टू नजर आ रहा है, ये भी लिख देता हूं सर मैं यहाँ, देखो x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू, व्हाट इज x बाई टू? x बाई टू इज ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। श्योर सर? अब देखो मैंने क्या कहा था, दो मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं आपका ना, ये फर्स्ट मेथड पे जा रहा हूं सर मैं। अब ये फिगर अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा, यहां मैंने बना दिया, क्लियर हो गया? ये स्पेसिफिकेशन की वजह से मुझे यहां बनाना पड़ा है, कोई बात नहीं ना। देखो अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटर का √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका देखो x है, गॉट इट सर? नाउ अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो देखो कौन, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 और x का साइड इज व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। x बाई टू कितना हो गया? x हो गया 2x बाई अपर। क्लियर है सर? अब देखो ये देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे, 17320.5 into 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका ये आ गया सर। एम आई राइट सर? नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 into 4 upon √3 1.732। यही होती है इसकी वैल्यू कि कोई और होती सर? ये इतनी लंबी होती सर, ये जो बच्चों को पता ही नहीं है। क्लियर हो गया? इतनी होती है, बच्चे को हमने रटाया हुआ 1.732 बस। कई मास्टर तो 1.73 लिख दे यार, ये कहते हैं, हमें पूरी वैल्यूज इसकी पता होनी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझाना पड़ेगा। देखो 17320.5 हो गया। देखो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है सर? तो 10 हो गया, क्योंकि वीडियो आपके साथ साथ दूसरे भी देखेंगे। 17320.5 डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है सर? 5। ये हो गया सर। क्लियर हो गया सर? माशाल्लाह कैंसिल हो गया सर। अब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था? एक्स इज इक्वल टू देखिए, एक्स इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस में 4 इंटू 100 हो गया। ओके सर? तो ना दो, इसका मतलब 2 इंटू 100 हो गया सर। एक्स इज इक्वल टू, उसमें आ रहा है वीडियो में, ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू each side of an equilateral triangle इक्वल टू आपका 200 सेंटीमीटर आ गया सर। क्लियर? तो नाउ इसका मतलब देखिए, नाउ रेडियस ऑफ ईच सर्किल ये कितना था? r इज इक्वल x बाई 2 था सर। तो आपका देखो, ठीक है सर, 200/2 हमारा सर। तो ना रेडियस इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर आएगा।
गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेजर बात ये है कि बच्चे को अब जो दिमाग लगाना है, आप जैसे बच्चे हो तो लगा लेंगे। देखो इसका, अब देखो ये पूरा फिगर हो गया। अब इसका कोई औचित्य अगर देखा जाए, समझा जाए, अगर मैं इसको मिटा भी दूं ना, इफ आई डिलीट और रब इट और इरेज, है सर्किल तो भी ठीक, नहीं है तो अब भी तब भी ठीक है, क्योंकि हमें तो ये चीज मिल गई ना। हमें तो अब देखो ये क्या मिल गया, 100 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर, ये देखो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और नहीं भी मिटाते तो भी देखो ये आया, ये आया, बना दीजिए इसको, क्या दिक्कत। हमें तो अब हमें इनसे मतलब नहीं, अब हमें ये देखो, आप समझ रहे हैं। अब ये फिगर देखो, अगर मैं इसको, ये देखिए ए बी सी, ठीक है सर, ये देखिए ये सर, इतना, ये देखो ये 100 सेंटीमीटर, ये देखो 100 सेंटीमीटर, दिस 100 सेंटीमीटर, दिस 100 सेंटीमीटर, दिस 100 सेंटीमीटर, यानी कि नाउ, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्यों कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। क्लियर है। तो now we have 3 sectors, 3 सेक्टर्स आ गए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो देखो देखो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ऐसे कर 3, ये इसका होता है 3 इंटू ये कैरी का होता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, या एग्जैक्टली तीनों का एक साथ निकाल दिया। 3 इंटू देखो एरिया ऑफ, तो ना जैसे तो 3 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके सर। ना 3 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का मतलब 100 का स्क्वायर, 60 से 6 और ये 2 से 1.57 जब, ओके। तो ना इसका मतलब देखो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल टू 1.57 इंटू 20 का 40 हो जाएगा, एंड व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस 157, 2 ही 0 आएंगे क्योंकि 2 तो डेसिमल के बाद आपका आ जाएंगे, तो दिस इज ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इट मीन्स कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स था, इसके एरिया में से इफ वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। गॉट इट। तो नाम देखो दिस, इसका मतलब देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, या इसने क्या बोला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल, या और ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। यानी कि अब अगर बच्चा थोड़ा सा, ये देखिए ये जो एरिया निकालना है देखो ये ठीक है, यहाँ कर ए बी सी, 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वाली साइड थी,
सर 200 थी ना सर, माइनस, अब देखो ये 3 इंटू, ये देखो अब आपका अगर देखो ये यानी ये 100, ये 100, ये 60, ये देखो, और ये आपका सेक्टर, तो 3 इंटू सेक्टर आ गया सर, आ गया, तो ना देखो तो इक्वल टू, अब आपका देखो ना इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्किल इज इक्वल टू, वो कितना था सर 17320.5 माइनस, ये लिखा हुआ सर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स ये आया सर, या ये है सर, और ये है, इसमें से ये श्रीमान जी को माइनस कर दीजिए, तो ना देखो this, तो माइनस 15700 आपका नाम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ सर 16216 कितना 162 पढ़ 162 Are you sure? चेक कर लो एक बार, तो this was या this is your answer. एक मेथड तो ये था जिसमें मैंने I have included ये किया मैंने, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आपका नाम दे सकता सेकंड मेथड में, तो जरा इसको कर लीजिए, फिर दूसरा वीडियो में इसी का तैयार कर देते हैं। मतलब आपको कुछ अलग होना पड़ेगा बच्चों से, ये नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो दूसरे वाले मेथड को इसी में कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये रहेगा उसके साथ, ठीक है, ओके।